एपिसोड 21 में हम देखते हैं कि शाओयांग जियांगशा के पास जाता है और उसे कहता है कि शिंगरन कैसी है अब। फिर जियांगशा कहता है कि तुम्हें उससे क्या लेना देना। फिर शाओयांग कहता है कि कल जो तुमने मुझे मारा था ना, तुमने सही किया था, क्योंकि शिंगरन की फीलिंग मैं समझ ही नहीं पाया था, सब मेरी ही गलती है। फिर जियांगशा कहता है कि नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उल्टा शिंगरन को ये पता होना चाहिए कि वो तुम पर बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करे। फिर शाओयांग कहता है कि वैसे भी उसने मुझ पर कभी भी भरोसा नहीं किया है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं जानबूझकर उसे तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता था, एक वकील होने के नाते मेरे भी कुछ उसूल हैं। अब जियांगशा इसके मन की बातें सुन लेता है और उसको कहता है कि तुमने उसे तकलीफ पहुंचाई है और यही सच है, और अब से मैं किसी को भी उसे तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगा, और खास करके तो तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं शाओयांग। और ये बोलकर वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि सीयू शिंगरन की मॉम के नेबर के पास पहुंच जाती है और उसे कहती है कि जिस दिन यहाँ पर रेस्टोरेंट में ब्लास्ट हुआ था, तुम यही बाहर थे और तुम्हारे साथ ही जुनवे था क्या? फिर वो आदमी कहता है कि हाँ, जुनवे मेरे साथ ही था, वो काम करके बस आया ही था और मेरी हेल्प कर रहा था, तभी वहां पर ब्लास्ट हो गया, और बेचारा तो अपनी बॉस को बचाने के लिए भाग भी रहा था, अंदर घुस भी गया वो। फिर सीयू इस आदमी से पूछती है कि उस दिन जुनवे कहाँ से आया था, क्या वो रेस्टोरेंट के अंदर से आया था या कहीं और से आया था? फिर वो आदमी बताता है कि दूसरे जगह से आया था। अब सीयू उस जगह पर देखती है और कहती है कि इत्तेफाक की बात है कि जहां से जुनवे आया था वहां का कैमरा टूटा हुआ है। अब हम देखते हैं कि शिंगरन और जियांगशा ये दोनों शिंगरन की मॉम के जले हुए रेस्टोरेंट में सबूत ढूंढने आए हैं। तभी वहां पर सीयू भी पहुंच जाती है। फिर शिंगरन कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर सीयू कहती है कि मैं भी यहाँ पर सबूत ढूंढने आई थी, आज सुबह से मैं यहाँ के आसपास के सारे लोगों से बात कर चुकी हूँ, तो मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला है कि जो हमारे लिए गवाही दे दे, क्योंकि जुनवे ने सबसे अच्छे से बना कर रखा है। फिर शिंगरन इसको कहती है थैंक यू। अब ये तीनों मिलकर इलेक्ट्रिक सर्किट के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर भी कुछ पता लगा रहे होते हैं। तभी जियांगशा को एक कैमरा दिखता है और वो कहता है कि ये देखो कैमरा, लेकिन फिर अच्छे से देखने पर इन्हें पता चलता है कि वो कैमरा भी टूटा हुआ है। अब इन लोगों की टॉर्च की लाइट से एक भिखारी जाग जाता है और वो इन लोगों से कहता है कि कौन हो तुम लोग, मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे हो, ये मेरी जगह है और यहाँ पर मैं कई महीनों से सो रहा हूँ। अब ये सुनकर ये लोग खुश हो जाते हैं और उस भिखारी को खाना वाना ला कर देते हैं। फिर शिंगरन उसको कहती है कि अच्छे से खा लो, मैं तुम्हें और भी ला कर दूंगी। फिर शिंगरन उस भिखारी से कहती है कि जिस रात रेस्टोरेंट में आग लगी थी, क्या उस रात भी तुम यहीं पर सोए थे? फिर भिखारी कहता है हाँ, मैं वहीं पर सोया था, क्योंकि ये मेरा घर है। फिर शिंगरन कहती है कि क्या उस रात तुमने किसी आदमी को देखा था सर्किट तोड़ते हुए? फिर ये भिखारी कहता है कि मुझे नहीं याद। अब जियांगशा इस भिखारी को अच्छे से घूरने लग जाता है। अभी भिखारी डर के मारे अपने मन में सोचने लग जाता है कि क्या चाहता है ये मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है। अब जियांगशा उसको कहता है कि तुम डरो मत, मैं बस इतना ही जानना चाहता हूँ कि तुमने उस रात किसी को देखा है कि नहीं सर्किट तोड़ते हुए। फिर भिखारी कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर सीयू कहती है कि अच्छे से याद करो, तुमने कुछ तो देखा होगा। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस रात भिखारी के ऊपर जुनवे ने टॉर्च मारा था और ये भिखारी कहता है कि कौन है, और फिर वो अपनी टोपी से अपना मुंह छुपाकर जुनवे चला जाता है। फिर ये भिखारी अपने मन में सोचने लग जाते हैं कि अरे हाँ, मैंने किसी को तो देखा था उस रात, लेकिन अच्छे से नहीं देख पाया था। और जियांगशा इसकी मन की बातें सुन रहा होता है। अब शिंगरन उस भिखारी से कहती है कि तुमने उस रात किसी को देखा था कि नहीं? फिर वो भिखारी कहता है हाँ, मैंने देखा था। फिर शिंगरन खुश हो जाती है और कहती है तुमने देखा था? उससे कहती कि चलो मेरे साथ, तुमने देखा था। लेकिन वो भिखारी अपने मन में कहता है कि लेकिन मैंने तो उसका फेस ही नहीं देखा। अब जियांगशा इसकी मन की बातें सुन लेता है और शिंगरन उसको बार बार उठाई रही होती है। फिर जियांगशा शिंगरन को पकड़ता है और कहता है कि शिंगरन शांत हो जाओ। फिर कहती कि अरे तुमने सुना नहीं, उसने देखा है, कह रहा है वो। फिर जियांगशा कहता है कि उसने देखा है, लेकिन वो नहीं जानता है कि वो कौन है, उसने फेस नहीं देखा है। अब नेक्स्ट डे सुबह होते ही शिंगरन एटीएम से पैसे निकालने जाती है। तभी वहाँ पर जियांगशा पहुंच जाता है और उसको कहता है कि क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? फिर शिंगरन कहती है कि हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे अपना काम करने दो। फिर जियांगशा कहता है कि अभी भी केस चालू है और हमारे पास टाइम है, हम उस जुनवे को जेल में डाल सकते हैं। फिर शिंगरन कहती है कि अगर कानून उसे सजा नहीं देगी तो मेरे पास रास्ता है उसे सजा दिलाने के लिए। फिर जियांगशा कहता है कि यही रास्ता है क्या? उस भिखारी को तुम रिश्वत देने जा रही हो ताकि वो तुम्हारे लिए गवाही दे दे। फिर शिंगरन कहती है कि मेरे रास्ते से हटो, मुझे अपना काम करने दो। अब तभी सीयू का कॉल आ जाता है और वो शिंगरन को बताती है कि वो जो भिखारी था वो गवाही देने के लिए रेडी हो चुका है, उसे सब कुछ याद आ गया है। अब शाओयांग का पार्टनर शाओयांग को बताता है कि पुलिस को अभी एक विटनेस मिला है और वो एक भिखारी है और वो गवाही देगा और उसने जुनवे को स्विच तोड़ते हुए देखा भी है। फिर शाओयांग कहता है कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुलिस ने सब कुछ वहाँ पर छानबीन करी थी, उन्हें तो कोई भी एविडेंस नहीं मिला था, तो ये भिखारी झूठ बोल रहा है। अब हम कोर्ट का सीन देखते हैं और शिंगरन का वकील जज से कहता है कि जज साहब, हमें एक गवाह मिल गया है और वो गवाही देने के लिए तैयार है। फिर जज कहता है ठीक है, उसे बुलाया जाए। अब उस भिखारी को कोर्ट में लाया जाता है और वो सीयू की तरफ देख रहा होता है और सीयू भी उसे देख रही होती है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सीयू उस रात फिर से उस भिखारी के पास गई थी और वो भिखारी कहता है कि फिर से तुम यहाँ पर आ गई, मैंने कहा ना कि मुझे अच्छे से नहीं याद उस रात कौन था। फिर सीयू से कहती है कि अच्छे से याद करके बताओ, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है बताओ, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। फिर भिखारी पैसे के लालच में कहता है कि हाँ सच में तुम मुझे देगी? फिर कहती हाँ। फिर कहती है कि ये फोटो देखो और जुनवे का फोटो दिखाती है और कहती है देख कर बताओ क्या उस रात यही आदमी था? अब वो भिखारी झूठ कह देता है और कहता है कि मुझे लग रहा है कि यही था।
अब फ्लैशबैक खत्म होते ही शिंगरन का वकील उस भिखारी से कहता है कि कोर्ट में सबको बताओ कि तुमने उस रात क्या देखा था। फिर भिखारी कहता है कि उस रात मैं सोया हुआ था और मैंने वहां पर एक आदमी को स्विच तोड़ते हुए देखा था और वो यही आदमी था। अब ये सुनकर जुनवे डर जाता है और कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है, और शाओ यांग की तरफ देखकर कहता है कि मुझ पर भरोसा करो। अब शाओ यांग उस भिखारी से पूछता है कि तुमने उस रात किसको देखा था। फिर भिखारी कहता है कि मैंने इसी आदमी को देखा था। फिर शाओ यांग कहता है कि तुमने उसी रात देखा था या फिर इससे पहले भी इस आदमी को देखा है। फिर भिखारी कहता है कि मैंने इससे पहले भी इस आदमी को देखा है। फिर शाओ यांग कहता है कहाँ देखा था। फिर भिखारी कहता है कि मैं उस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता था, वहीं पर ये काम करता था, तो मैंने उसे वहीं पर देखा था। फिर शाओ यांग कहता है अच्छा, तो तुम यहाँ वहाँ पर हमेशा जाते थे, तो तुम उस रेस्टोरेंट बॉस के बारे में मुझे कुछ बताओ। फिर भिखारी कहता है कि उस रेस्टोरेंट का जो बॉस था बहुत अच्छा आदमी था। अब शाओ यांग जज से कहता है कि जज साहब, वो जो रेस्टोरेंट का बॉस था वो एक औरत थी और ये भिखारी साफ साफ झूठ बोल रहा है। अब ये भिखारी डर जाता है और शिंगरन और जियांगशा भी सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा। अब शाओ यांग भिखारी को खूब डराता है और कहता है कि झूठी गवाही देने के चक्कर में तुम्हें 3 साल की सजा हो सकती है, इसलिए सच सच बता दो कि तुमने उस रात इसी को देखा था कि नहीं। फिर भिखारी डर जाता है और कहता है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अब जुनवे जियांगशा से अपने मन में कहता है कि बच्चे इंतजार करो, अगली बारी मैं शिंगरन को मारने वाला हूँ। अब ये सुनकर जियांगशा गुस्से में उसे घूरने लग जाता है। अब शिंगरन कोर्ट के बाहर बैठकर रो रही होती है, तभी वहां पर जियांगशा पहुंच जाता है और उसको कहता है कि शिंगरन तुम ठीक तो हो ना। फिर शिंगरन उसको कहती है कि क्या हो रहा है अंदर। फिर इसको बताता है कि वो लोग सारे लोग मिलकर बातें कर रहे हैं कि अगर जुनवे बेगुनाह है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। अब रात हो जाती है। शिंगरन अपनी मॉम की फोटो लेकर लेटी होती है और खूब रो रही होती है और अपने मन में कहती है कि माँ मुझे माफ़ कर दो, जुनवे छूट जाएगा और मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। और बाहर से जियांगशा इसकी मन की बातें सुन रहा होता है। अब सुबह हो जाती है। जियांगशा शिंगरन के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता है और उसको कहता है कि शिंगरन कुछ खा पी लो, मैंने तुम्हारे लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली है और आज मैं तुम्हें बाहर कहीं लेकर जाऊँगा साथ में। फिर शिंगरन कहती है ठीक है। अब जियांगशा शिंगरन को लेकर एक्वेरियम पहुंच जाता है और ये दोनों मिलकर अब फिश देख रहे होते हैं। फिर शिंगरन जियांगशा से कहती है कि जियांगशा तुम्हें ये जगह इतनी ज़्यादा क्यों पसंद है। फिर जियांगशा कहता है क्योंकि यहाँ पर मुझे शांति मिलती है और लोगों के अंदर के थॉट्स मुझे सुनाई नहीं देते हैं। अब जियांगशा शिंगरन से कहता है कि शिंगरन कल मैं तुम्हारा घर छोड़कर चला जाऊँगा। फिर शिंगरन कहती है कि चले जाओगे। फिर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, जुनवे वापस से तुम्हें तकलीफ नहीं पहुँचा पाएगा। फिर शिंगरन कहती है कि तुम्हें कैसे पता। फिर जियांगशा कहता है कि कोर्ट में मैंने जुनवे की मन की बात सुनी थी और वो कह रहा था कि अब से वो तुम्हारा पीछा नहीं करेगा और वैसे भी तुमने मुझसे एक दिन कहा था कि तुम अपनी लाइफ के बारे में सोचो, मेरी फिक्र ना करो, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। अब शिंगरन अपने मन में कहती है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। अब जियांगशा शिंगरन से कहता है कि तुम शाओ यांग को माफ़ कर दो, उसे सच पता नहीं था, वो तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील कर रहा है क्योंकि वो तुम्हें लाइक करता है। फिर शिंगरन कहती है कि मुझे तो लगता था कि तुम उसे पसंद नहीं करते हो। फिर जियांगशा कहता है कि हाँ मैं उसे पसंद नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें अकेला भी नहीं देख सकता, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ हो जाओ ताकि वो तुम्हारी केयर करे। फिर शिंगरन कहती है कि तुम्हारा क्या। फिर कहता है कि मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लूँगा और मुझे बहुत सारा काम है। फिर शिंगरन मायूसी होती है और जियांगशा भी एकदम रोने वाला टाइप का होता है। अब वो जाने लगता है। फिर शिंगरन इसको पुकारती है। फिर ये कहता है कि एक चीज़ और है जो तुम नहीं जानती हो। अब जियांगशा शिंगरन के पास आकर उसे किस करता है और शिंगरन चौंक जाती है और जियांगशा की आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। अब वो उसे किस करके वहाँ से चुपचाप चला जाता है बिना कुछ बोले।